मैं ये चाहता हूं एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूं। जो प्रेयर माउंटेन गेस्ट हैं वो सिर्फ सुने आप और घर जाकर आप इसे पढ़ें भी। लूका 3 उसकी 21 और 22 आयत में लिखा है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया तो यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहे थे तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उन पर उतरा और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ते हैं कि जब पवित्र आत्मा पेंटिकोस्ट के दिन उन लोगों पे उतरा जो पेंटिकोस्ट का त्योहार नहीं मना रहे थे, तो जब पवित्र आत्मा उतरा और वो गैर भाषाएं बोलने लगे तो जो मना रहे थे रिलीजियस लोग वो कहने लगे कि इन्होंने शराब पी है। और जब पतरस को मालूम हुआ कि ये ऐसा सोच रहे हैं तो पतरस उन 11 के साथ खड़ा हो गया और पतरस ने कहा कि हम नशे में नहीं हैं। कहता हम प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में तू अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा। तो हमने 2 वचन अब पढ़े हैं। पहला, जब यीशु भी बपतिस्मा लिया तो यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहे थे तो क्या हुआ, आकाश और पवित्र आत्मा उतरा। दूसरी तरफ जब हम प्रेरितों के काम में देखते हैं तब भी लिखा वो प्रार्थना कर रहे थे कि पिता तेरे वचन में लिखा है कि तू अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर। यीशु मसीह परमेश्वर थे, हैं। जिस समय वो शारीरिक रूप में थे तब भी वो इंसान भी थे और परमेश्वर भी थे। पर फिर भी क्या लिखा, वो बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहे थे, तब आकाश खुला और पवित्र आत्मा उतरा। शैतान का सबसे बड़ा अटैक आपकी प्रेयर लाइफ के ऊपर होता है। बीमारी नहीं है वो, बिजनेस का चले जाना नहीं है वो, क्योंकि शैतान को यह बात पता है कि जब तक आप प्रेयर नहीं करेंगे तब तक आकाश खुलने वाला नहीं है। यीशु मसीह को प्रार्थना करनी पड़ी। लोगों को लगता है कि प्रेरितों के काम में प्रेरित प्रभु से कह रहे थे, प्रभु अपना आत्मा दे, अपना आत्मा दे। ऐसे नहीं कह रहे थे। बाइबल कहती है वो वचन के बीच से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु तेरे वचन में लिखा है अंत के दिनों में तू अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा। और यीशु मसीह भी प्रार्थना की तो आकाश खुला। थर्सडे जो मीटिंग होने वाली है उसमें आप अपने बंधनों को टूटता हुआ और प्रेयर की स्पिरिट को ग्रहण करता हुआ अपने आप को देखेंगे, क्योंकि बिना प्रेयर कोई रिजल्ट नहीं है। आपकी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, वो क्या है, प्रेयर। जस्ट वन। अगर 1 घंटा से काम नहीं हुआ तो 2 घंटे सॉल्यूशन है, 3 से नहीं हुआ तो 4 घंटे सॉल्यूशन है, पर सॉल्यूशन एक ही है। हालेलुया। सॉल्यूशन क्या है, एक, और वो क्या है, प्रेयर। सॉल्यूशन क्या है, कितने सॉल्यूशन हैं, एक। और शैतान उसी प्रेयर के ऊपर ही अटैक करता है। इसीलिए मैंने कहा सब चीजों को भूल जाओ और थर्सडे फुल नाइट प्रेयर में आ जाओ ताकि तुम स्पिरिट को कैप्चर कर लो। अब जिनकी प्रार्थना कमजोर होती है वो कैसे प्रेयर लाइफ को बोलते हैं हमसे प्रेयर नहीं होती। शाऊल भविष्यद्वक्ता नहीं था, लेकिन बाइबल कहती जब वो नबियों के झुंड में गया तो असली नबियों के झुंड में, आजकल की तरह वो फेसबुक प्रोफेसी नहीं, असली नबियों की झुंड में गया तो वो भी नबूवत करने लगा और कहानी चलने लगी क्या शाऊल भी नबियों का है। इसका मतलब अगर आपकी प्रेयर लाइफ कमजोर है
तो उस संगति में आए जहां प्रेयर है, जहां का अगुवा प्रार्थना में है, जहां के लोग प्रार्थना में है। तो थर्सडे एक दिन होगा जब हम फुल नाइट प्रेयर, सिर्फ प्रेयर नहीं कर रहे, हम प्रेयर की स्पिरिट को कैप्चर कर रहे हैं। और जब हम उस प्रेयर से उठकर वापस जाएंगे, हमने प्रेयर की आत्मा को ग्रहण कर लिया हो। हालेलुया। अगर जीसस ने प्रेयर की और आकाश खुला, प्रेरितों ने प्रार्थना की वचन के बीच से, तो आकाश खुला। आकाश कभी भी अपने आप नहीं खुलता, आपको इसे खोलना पड़ता है। कोई अलमारी अपने आप नहीं खुलती, आपको चाबी लगानी पड़ती है। तो प्रेयर इज द मास्टर की। प्रेयर क्या है? आपकी प्रेयर अगर कमजोर है, आपकी पूरी क्रिश्चियन लाइफ कमजोर है। मेरे मेंटर इस तरह से कहते थे, अगर तुम्हारी प्रेयर लाइफ वीक है तो तुम्हारी पूरी जिंदगी वीक है। अगर तुम्हारी प्रेयर लाइफ स्ट्रांग है, तुम्हारी पूरी जिंदगी स्ट्रांग है। इसलिए जीसस ने अपना मोस्टली टाइम प्रार्थना में, कई बार लिखा वो दिन को भोर निकलने से बहुत पहले, यानी रात के 2 बजे, जिसे आप रात कहते हो, सुबह के 2 बोल लो, निकल जाया करते थे। कई बार वो सारी रात प्रार्थना करते थे। हर रोज वो फुल नाइट प्रेयर नहीं करते थे। कई बार वो रात को प्रार्थना करते थे, कई बार दिन निकलने से बहुत पहले 2 बजे निकल जाते थे, 8-9 बजे 10 बजे सुबह वापस आते थे। जीसस को भी मालूम था विदाउट प्रेयर वो नहीं चल पाएंगे। इमेजिन करो, यीशु मसीह जो परमेश्वर है वो प्रेयर के बिना नहीं चल पाए, इंसान का हालत क्या होगा? इमेजिन करो आप, अगर हरे भरे की हालत ये है तो सूखे की हालत क्या होगी? इमेजिन करो, जिसकी प्रार्थना आधा घंटा है वो क्या करेगा अपनी लाइफ में? तो इसीलिए जब तक हम स्पिरिट को कैप्चर नहीं करते, स्पिरिट को पकड़ते नहीं, उस नाइट मीटिंग में हम प्रेयर की स्पिरिट को अंदर अपनाएंगे। तो अगर आपका चाहे 3 साल का बच्चा भी क्यों ना हो, वो उस नाइट प्रेयर में वहां होना चाहिए, क्योंकि कब वो बड़े हो जाएंगे और कब वो संसारिक सोचों में फंस जाएंगे आपको मालूम भी नहीं चलेगा। और एक टेढ़े पेड़ को जब वो मैच्योर होकर टेढ़ा हो जाए, उसे सीधा करना बहुत मुश्किल है, टूटने का चांस है। लेकिन एक नए निकले पौधे को आप जिस मर्जी तरफ मोड़ दो। मेक श्योर आपकी फैमिलीज, आपकी चर्च, जितने मेंटरशिप के पास्टर्स हैं, सब थर्सडे मीटिंग पर आप होने चाहिए। 8 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी, ताकि जो प्रेयर की स्पिरिट मैं चाहता हूं आप कैप्चर कर पाएं। और एक बार जब आपको प्रेयर करनी आ गई और आपकी ये डेली लाइफ का हिस्सा बन गई, जब लोग इस मिनिस्ट्री में आते हैं, देखते हैं सब तरफ, खासकर प्रेयर माउंटेन चर्च संडे, क्या आपने बना दिया, ये हेवन लग रहा है। आप पहली बार आए हो अभी कि दूसरी बार? पहली बार कौन आया? और पहली बार बहुत सारे लोग। कैसे लग रहा है? कैसा लग रहा है? आपको लग रहा है कि आप मुझे लगता है मैं फॉरेन में चला गया, क्योंकि यहां पे और कुछ नहीं होता। इमेजिन करो, यहां पर 1-1.5 लाख लोगों का ओवरफ्लो हॉल बन सकता है, लेकिन यहां प्रेयर के अलावा सेकंड काम नहीं होता। जस्ट प्रेयर 24 आवर्स, 24 घंटे फास्टिंग में टीम प्रेयर करती है। एवरी डे, एक भी छुट्टी नहीं, क्रिसमस के दिन भी, संडे, थर्सडे, एवरी डे यहां प्रेयर होती। रीजन, विदाउट प्रेयर आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कि आप प्रेयर की स्पिरिट को लें, रोज प्रेयर माउंटेन के साथ आप अटैच हों,
प्रार्थना की स्पिरिट को ग्रहण करें, स्टार्ट करें, आप सेम नहीं होंगे यीशु के नाम।